हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ किस किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, किस टाइप की डिजीज़ होती है, और हमारे पास गुड हेल्थ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे। आज के लेक्चर में हम डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे आज के लेक्चर में, जो कि हमारे पास है टाइफाइड एंड दूसरा है हमारे पास निमोनिया। तो टाइफाइड एंड निमोनिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम ये बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, हेलमिंथीज़ एंड फंगल डिजीज़, ये सारे हमारे पास सिलेबस के अंदर है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जब हम इन डिजीज़ को पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनकी कॉजिटिंग एजेंट या इनको कॉज करने वाले जो एजेंट होते हैं, जिसको कि आप पैथोजन कहते हो, वो इम्पॉर्टेंट है आपके पास। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड कौन कॉज करता है? तो टाइफाइड को कॉज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसका कॉजिटिंग एजेंट क्या होता है, या डिजीज़ के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़ में हम फर्स्ट पढ़ेंगे टाइफाइड। अब देखिएगा, टाइफाइड हमारा टॉपिक है। फर्स्ट हम इसके क्या पढ़ेंगे, टाइफाइड को जो कॉज करने वाला कॉजिंग एजेंट है या पैथोजेंस है। टाइफाइड को कौन कॉज करता है? फर्स्ट, टाइफाइड को साल्मोनेला टाइफी इसका कॉजिटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ को जो कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, फिक्स 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका कॉजिटिंग एजेंट होता है, किसका? टाइफाइड का। सेकंड स्टेप में हम जाते हैं, ये डिजीज़ कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले जो टाइफाइड जो डिजीज़ हमारे पास सामने आई, सबसे पहले किसी एक लेडी को हुई थी। उस लेडी से भी कैसे डायग्नोस हुई कि ये टाइफाइड है? वो लेडी लगातार एक दूषित भोजन को, गंदा खाना बनाती थी, खुद भी खाया, दूसरे को भी दिया। इस तरीके से एक बार पता चला कि उसकी बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम्स सही नहीं आए, जिसकी वजह से पता चला कि ये क्या है, टाइफाइड है, डायग्नोस करा गया। तो हम इसकी कहानी पर नहीं जाएंगे। टाइफाइड क्या होता है? एक आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। अब ये डिज़ीज़ कैसे फैलती है? ये डिज़ीज़, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डिज़ीज़ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। जब हम दूषित भोजन खाते भी हैं और दूषित पानी पीते हैं, ठीक है, गंदा, ठीक है, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ फैलती है या टाइफाइड होता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। जब हम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को ले रहे हैं, तो ये सीधा कहाँ चले गए? हमारे स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में अब क्या इसका मोड ऑफ फंक्शन है, या इन्फेक्शन को कैसे कॉज करेगा? अब हमने गंदा पानी भी पिया और गंदा भोजन भी खा लिया, सीधा हमारे स्टोमक में चला गया। अब स्टोमक में ये हमारे इंटेस्टाइन को हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, और इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीटली, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली फूड का डाइजेशन होता है, आपको पता है। और फूड का डाइजेशन जब होता है, तो फूड ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में क्या होती है, चला जाता है। समझ में आ गया? तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर हमारे स्टोमक में आ गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से जब ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा होने लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से हमारी बॉडी के अदर पार्ट में भी फैल जाता है या चला जाता है। कैसे? हेल्प ऑफ द ब्लड की मदद से। ठीक है, तो ये इसका फैलने का तरीका था कि किस तरीके से ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, अब कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर हमने लिया, स्टोमक में डाल दिया। ठीक है, तो स्टोमक में क्या है, इंटेस्टाइन है, वो फूड को डाइजेशन में मदद कर दी। साथ साथ ये सारे डिजीज़ को, जो पैथोजेंस को ले गई अपने साथ, ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में चले गए। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं?
अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जब ये डिजीज़ कॉज होती है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब यहाँ पर ये वाला इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में अगर आपका स्टोमक में इन्फेक्शन हो रहा है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा, स्टोमक पेन होगा। ठीक है, अगर लगातार पेट दर्द होता चला जाएगा तो क्या होगी, वीकनेस भी हो जाएगी। नेक्स्ट, वीकनेस होगी, लगातार पेट दर्द होगा, वीकनेस होगी। पेट दर्द में क्या हम भोजन को ले सकते हैं, खा सकते हैं, मील को किसी भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, भूख नहीं लगेगी आपको। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। समझ में आ गया। तो इसके सिम्टम्स में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपके पास स्टोमक पेन होता है, वीकनेस होती है और साथ साथ भूख नहीं लगती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो हमने बोला कि ये सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स होने के साथ साथ क्या होता है, सिम्टम्स होने के साथ साथ क्या हम इसको प्रूफ करने के लिए कि क्या ये टाइफाइड है, इसको चेक करने के लिए क्या हम कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड को चेक करने के लिए। ठीक है, टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, जिसमें कि हम ये टेस्टिंग कराते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरीके से टाइफाइड में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे स्टोमक मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तो हम डाइट को प्रीफर नहीं कर पाएंगे, डाइट को नहीं लेंगे तो वीकनेस हो जाएगी, और वीकनेस, डाइट को नहीं ले रहे हैं तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है ना, भूख नहीं लग रही है, डाइट को नहीं ले पा रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का वेट भी क्या होगा, गेन नहीं होगा, वीकनेस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइफाइड के सिम्टम्स। टाइफाइड क्या होता है, कैसी डिजीज़ है, टाइफाइड को कॉज करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, और किस तरीके से हम टाइफाइड को क्योर कर सकते हैं। कैसे क्योर करेंगे, हम ऐसा भोजन ही नहीं खाएंगे या ऐसा पानी नहीं पिएंगे जो कॉन्टामिनेटेड हो। ठीक है, और अपनी लाइट डाइट लेंगे, जिससे कि हमारे जो क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको स्टोमक पेन हो रहा है, आप हेवी डाइट नहीं लेंगे, वही डाइट लेंगे जो कि आप आसानी से, जिस फूड को आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओ। तो ये हमने टाइफाइड कंप्लीट करा। नेक्स्ट है हमारे पास निमोनिया। देखिएगा, नेक्स्ट इज देखिएगा, नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया को कॉजिटिंग एजेंट क्या होता है, या कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका, निमोनिया कैसे कॉज होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से। ठीक है, तो इसका ये कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, कॉजल एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। किसका, निमोनिया का। निमोनिया को कॉज करने वाला एजेंट क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ठीक है, तो निमोनिया एक क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाला इन्फेक्शन है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाली डिजीज़ है, उसको हम निमोनिया कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक ये हमारा है, हम ब्रीथिंग करते हैं, मींस कहीं ना कहीं ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है कि किस में, निमोनिया में। अब क्या होता है कि ये हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से ये ट्रैकिया है, इस तरीके से ये लंग्स होते हैं, और लंग्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से आप बनाते हो, इस तरीके से छोटे छोटे एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या आप एल्वुलाई कहते हैं। और इस एल्वुलाई का
एल्वोलाई का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब ये एल्वोलाई जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा उतनी ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। तो जब हमारे पास ये निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स में एल्वोलाई क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन के सरफेस एरिया को नहीं बढ़ा पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमें निमोनिया होती है। अब देखिएगा ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है वन टू अनदर। अब हम इसके ये कॉजेटिंग एजेंट हमने पढ़ा, ट्रांसमिटेड कैसी होती है ये डिजीज़ वन टू अनदर। मीन्स हम निमोनिया के लिए ये पढ़ेंगे कि निमोनिया क्या होती है, अनहेल्थी। तो मीन्स जो जिसको कि ये निमोनिया के सिम्टम्स है उससे हेल्थी व्यक्ति में जो अगर लगातार संपर्क में है या उसके कांटेक्ट में है तो उसको ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अगर वो रेस्पिरेशन करता है, खांसता है, छींकता है या रेस्पिरेशन करता है या उसके क्लोज उसके यूटेंसिल उनको लगातार कांटेक्ट में रहने से या टच करने से या उनमें खाना खाने से, उसके कपड़े पहनने से ये निमोनिया फैलने की चांसेस, निमोनिया होता है। ठीक है, कैसे, अगर वो ब्रीथिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स में क्या, वो ब्रीथिंग खांसता है, छींकता है तो ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, उस निमोनिया को कॉज करने वाले एजेंट होते हैं जो कि आसानी से हवा में फैल जाते हैं, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, तो इसकी वजह से निमोनिया कॉज होता है। तो इसके लिए इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, निमोनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट, निमोनिया के क्या सिम्टम्स, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं फीवर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इसमें भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इसमें भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और इंक्रीज़ होने के साथ साथ कैसा फीवर होगा, इसमें चिल फीवर होगा। ठीक है, इसमें कैसा फीवर होगा, चिल फीवर होता है। अब चिल फीवर का मतलब क्या होता है, फीवर तो होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसके इन्फेक्शन की वजह से, किसके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के इन्फेक्शन होने की वजह से चेस्ट पेन तो आपको हो ही रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी ना, तो उसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, उसके साथ साथ कैसा फीवर हो रहा है, आपको टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चिल फीवर हो रहा है। मीन्स आपको ऐसा फीवर हो रहा है जैसे कपकपाहट के साथ आपको फीवर आता है। ठीक है, और इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको वीकनेस हो जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको, या जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये कंडीशन, निमोनिया होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो साथ में क्या हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, उसको क्या होगा, सीवियर पेन होगा। पेन होने के साथ साथ क्या होगा, उन किड्स में या बच्चों में ज़्यादा ये डिज़ीज़ होती है, उनके जो लिप्स होते हैं या नेल्स होते हैं इस तरीके से वो ग्रेश कलर के या ग्रेश ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, जो निमोनिया में बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है ये। ठीक है, तो उनके फिंगर्स के नेल्स ब्लूइश या ग्रेश कलर के हो जाते हैं, लिप्स भी बिल्कुल अपना कलर खो देते हैं, ब्लूइश कलर के, ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स, जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ये हो जाता है तो इस तरीके से सिम्टम्स हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 ही डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करा, इसके पैथोजेंस या कॉजेटिंग एजेंट आपको आने चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम दोबारा से इनके एजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा बैक्टीरियल डिजीज़ में, फर्स्ट इज़ टाइफाइड, कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सेकंड इज निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इसको कॉज करने के लिए एजेंट होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा कि निमोनिया और टाइफाइड के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कि बॉडी में किस तरीके से हम इनके प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।